राजस्थान का इतिहास साक्षी है कि आज जिस बिल पर हम चर्चा कर रहे हैं, FRBM एक्ट में संशोधन पर, 2008 से 2013 तक जब अशोक गहलोत साहब की राजस्थान में सरकार रही, वो एक आदर्श उदाहरण है कि किस तरीके से हमारे वित्त विभाग ने वित्तीय अनुशासन का उस वक्त पालन किया था, और जो इस एक्ट के माध्यम से सीमा लगाई गई थी, उस सीमा का पूरी तरह से पालन हुआ। और राजस्थान सरकार का रिकॉर्ड इस बात का भी साक्षी है कि 2013 के पश्चात जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो वित्तीय अनुशासन की धज्जियां उड़ाई गई, और यह एक्ट जिस राजकोषीय घाटे की सीमा के पालन की अपेक्षा करता है, बाध्यता निर्धारित करता है, उसका पूरी तरह से उल्लंघन हुआ। और आज जो राजस्थान सरकार ये संशोधन लेकर के आई है, FRBM एक्ट की धारा 6B में प्रावधान है कि GSDP का 3% राजकोषीय घाटा निर्धारित किया गया है, लेकिन भारत सरकार के द्वारा इंगित सीमा तक ये राजकोषीय घाटा बढ़ाया भी जा सकता है। कोरोना के इस कठिन काल में तमाम वित्तीय दबावों के बावजूद मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, माननीय सभापति महोदय, विधायक दल की हमारी बैठक थी और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह कहा था कि तुम मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते हुए नहीं थकूंगा। और राजस्थान का पिछला 3.25 साल का यह शासन इस बात का साक्षी है कि राजस्थान की जनता के मन में जो जो ख्वाहिशें थी विकास को लेकर के, चप्पे चप्पे में, कोने कोने में कोई ऐसा विभाग नहीं है, क्या स्कूल, क्या सड़क, क्या पानी, क्या सिंचाई, हर क्षेत्र के अंदर नागरिकों की उम्मीदों पर खरा उतरने का काम राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने किया। और इतना ही नहीं माननीय सभापति महोदय, इन कठिन वित्तीय परिस्थितियों में भी राजस्थान के 35 लाख परिवारों के खातों में अशोक गहलोत साहब ने सीधा पैसा डाला। भारत सरकार के संसाधन असीमित हैं, और जैसा सदन की चर्चा में पूर्व में कहा भी गया कि पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी, सेस, इंफ्रास्ट्रक्चर टैक्स, इन सब के जरिए अरबों रुपए की आय भारत सरकार की बढ़ी। और सेस और इंफ्रास्ट्रक्चर टैक्स में जो पैसा भारत सरकार को प्राप्त होता है, उसके 5 पैसे भी माननीय सभापति महोदय स्टेट को प्राप्त नहीं होते। लेकिन भारत सरकार ने 31 मार्च को यह कहा कि 2021-22 के में GSDP का 4% वार्षिक उधार सीमा तय की जाएगी, जो राजस्थान के लिए 41,487 करोड़ रुपए माननीय सभापति महोदय हुई। लेकिन इसके ठीक बाद भारत सरकार ने 9 जून 2021 को विद्युत क्षेत्र में सुधार के लिए GSDP का 0.5% अतिरिक्त उधार सीमा के लिए अनुमत किया, और इस शर्त के साथ किया कि FRBM एक्ट में संशोधन स्टेट गवर्नमेंट लेकर के आएगी। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि ये जो पैसा दिया गया है, या 0.5% राजकोषीय घाटे की ये सीमा बढ़ाई गई है, 0.5% तो बढ़ाई गई है अनटाइड फंड के लिहाज से, और 0.5% बढ़ाई गई है ये अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के लिए। बीजेपी की सरकार के वक्त माननीय सभापति महोदय, उदय योजना में
2015-16 और 2016-17 में 62,421.96 करोड़ रुपए का ऋण दायित्व राजस्थान की तत्कालीन सरकार ने टेक ओवर किया, और जिसके कारण माननीय सभापति महोदय ऋण भार में वृद्धि हुई। राजस्थान की सरकार लगातार इसका भुगतान कर रही है, लेकिन कोविड के कारण आपकी जानकारी में है कि वित्तीय दबाव बढ़ा है, और अब ये अतिरिक्त संसाधन प्राप्त करने के लिए ये 0.5% का संशोधन लाना पड़ा है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, राजस्थान में फिस्कल डेफिसिट कांग्रेस की तत्कालीन अशोक गहलोत की सरकार 2014 में 13-14 में 2.76% छोड़ करके गई थी, जो 3% के निर्धारित दायरे के भीतर था। और इतना ही नहीं माननीय सभापति महोदय, पूरे 5 साल के दौरान अशोक गहलोत की सरकार ने उस वित्तीय अनुशासन का पालन किया, लेकिन उसके बाद राजस्थान में हुकूमत बदली और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने पहले साल में ही राजस्थान का राजकोषीय घाटा बढ़ा करके 2014-15 में 3.09% कर दिया। और इतना ही नहीं माननीय सभापति महोदय, 2015-16 में 2013-14 में जो 18,999.52 करोड़ रुपए घाटा था, वो 2015-16 में वसुंधरा राजे ने बढ़ा करके 63,069 करोड़ 96 लाख रुपए पर पहुंचा दिया। राजस्थान के वित्तीय अनुशासन की धज्जियां उड़ाने का काम बीजेपी की सरकार ने किया। माननीय सभापति महोदय, जो 3.9 2014-15 में था फिस्कल डेफिसिट, 2015-16 में बीजेपी ने बढ़ा करके 9.25 कर दिया, जो राजस्थान का स्थापना के बाद का एक रिकॉर्ड है। आज तक कभी राजस्थान के इतिहास में फिस्कल डेफिसिट राजस्थान का 9.25 कभी नहीं हुआ। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि 2016-17 में भी जब राजकोषीय घाटा 3% होना चाहिए था, राजस्थान की बीजेपी की सरकार ने इसे 6.09% पर रखा और 46,317 करोड़ 95 लाख रुपए राजस्थान का राजकोषीय घाटा रहा। माननीय सभापति महोदय, उसके बाद में 2017-18 में 3.06, 2018-19 में 3.74, तो इस तरीके से राजस्थान की पूरी वित्तीय व्यवस्था को उन्होंने पटरी से उतार दिया। इसके बाद ऐसे ऐसे निर्णय केंद्र की तत्कालीन सरकार ने लिए, नोटबंदी, जिसने पूरी अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया। फैक्ट्रियां बंद हो गई, जो आदमी दुकान चलाता था वो नौकरी करने पर मजबूर हो गया। पूरी अर्थव्यवस्था को एक बहुत बड़ा धक्का लगा और यह अनुमान था कि बहुत बड़ी मात्रा में काला धन सामने आएगा, लेकिन जब भारत सरकार की रिजर्व बैंक ने नोट गिने तो पता चला कि 99.3% नोट रिजर्व बैंक और हिंदुस्तान की बैंकों के पास जमा हो चुके हैं। और जो नए नोट छापने का 20,000 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ, वो भी हिंदुस्तान की जनता के माथे पर आकर के पड़ा। माननीय सभापति में फिर जीएसटी, जिसको एक कांग्रेस सरकार एक ऐसे सर्वानुमत सोच के रूप में लेकर के आई थी कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था को एक ताकत मिलेगा, लेकिन जिस रूप में आधे अधूरी तैयारी के साथ जीएसटी को लागू किया गया, पूरे देश में आक्रोश उत्पन्न हुआ, अर्थव्यवस्था को गंभीर धक्का लगा। एक नहीं, सैकड़ों की संख्या में संशोधन इनको लाने पड़े और अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचाया। उसके बाद लगातार राज्यों को कमजोर करने का काम हुआ। माननीय सभापति महोदय, जो योजनाएं सालों साल तक 90-10 के रेशियो पे चलती रही,
और प्रदेशों को एक आर्थिक ताकत देने का काम विगत 70 साल में केंद्र की सरकारों ने किया, उस निर्णय से ये पीछे हट गए और उन सारी योजनाओं को 10% स्टेट शेयर से हटा करके या तो 30% पर लेकर के आगे या 40% पर लेकर के आगे और 50% पर लेकर के आगे। राज्यों की वित्तीय हालत माननीय सभापति महोदय आप जानते हैं अच्छी है नहीं, और उसका नतीजा हुआ कि ऐसी अनेक मनमोहन सिंह सरकार के वक्त जो राजस्थान की स्वीकृत योजनाएं थी, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर की थी, चाहे वो इरिगेशन सेक्टर की थी, उनको बंद होना पड़ा क्योंकि भारत सरकार ने पैसा दिया नहीं, राजस्थान सरकार उतना शेयर डिपॉजिट कर नहीं सकती। तो एक तरीके से केंद्र अधिनायकवाद की तरफ आगे बढ़ रहा है और राज्य के हितों का कुठाराघात कर रहा है। आज भी राजस्थान के जो जीएसटी के पेटे के करोड़ों रुपए बकाया है उसको ये अदा नहीं कर रहे हैं। और मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि केंद्र सरकार अपना खजाना लगातार भर रही है। फ्यूल सब्सिडी 2020-21 का मैं इनका बजट एस्टीमेट आपको निवेदन करूं, 40,915 करोड़ रुपए बजट एस्टीमेट रखा गया फ्यूल सब्सिडी के लिए और रिवाइज एस्टीमेट में उसको 39,055 करोड़ रुपए किया गया। और इस साल माननीय सभापति महोदय 21-22 में फ्यूल सब्सिडी घट करके 14,073 करोड़ रुपए पर ला करके इन्होंने खड़ी कर दी। आज इससे अंदाजा लगाइए कि सारी चीजें गैस हो, डीजल हो, पेट्रोल हो, इनके दाम क्यों बढ़ रहे हैं। आप लगातार सब्सिडी घटा रहे हैं और अपना मुनाफा अपनी कंपनियों को दे रहे हैं। इन सब कारणों से ये स्थितियां बनी है। और अब ये जो FRBM एक्ट लाए इसमें भी क्या है कि सारी कंपनियों की जितनी लाइबिलिटी है ये 4 साल का आपको वक्त दिया है, 24-25 तक वो आपको टेक ओवर करनी है और इसीलिए आपको पैसा दे रहे। तो फिर आप कंपनियां रखते ही क्यों? अगर सारा कुछ स्टेट को ही लेना है तो स्टेट का डिपार्टमेंट ही बना दो उसको। जब सारी हानि, सारा लोन सब आपको ही उठाना है, तो मेरा आपके माध्यम से यही निवेदन है कि ये तो केंद्र सरकार की बाध्यता है, लाना ही पड़ेगा। लेकिन मैं आपके माध्यम से खास तौर पे हमारे बीजेपी के मित्रों को विनती करना चाहता हूं कि 25 सांसद राजस्थान के लोगों ने जिता के दिए, पूरे हिंदुस्तान से 300 से ज़्यादा लोग आपके जीत करके गए हैं। ये इस तरीके की लाइबिलिटी बिगड़े कमज़ोर आर्थिक हालत वाले अगर प्रदेशों पर आप डालेंगे और डंडे के बल पर डालेंगे तो इससे देश का और देश की जनता का भला होने वाला नहीं है। ये जो आपने आधा % राजकोषीय घाटा बढ़ाने की सुविधा दी है वो तो ठीक है, लेकिन बिजली कंपनियों की लाइबिलिटी भारत सरकार को उठानी चाहिए। पहले भी उदय योजना के अंतर्गत जो लाइबिलिटी स्टेट पर डाली गई है उसका भारी नुकसान हुआ है, पूरा हमारा ऊर्जा क्षेत्र चरमरा गया है। इसलिए मैं आपके माध्यम से विनती करूंगा कि प्रधानमंत्री जी के विपक्ष के नेता जाकर के बात करें जिससे इस दिशा में स्टेट को सुविधाएं मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।